स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में, जहां मिलती है बिहार से लेकर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। और आज का सवाल, आप इजराइल के साथ हैं या ईरान के साथ? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। 48 घंटे का मौसम अलर्ट। बिहार में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का खतरा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 48 घंटों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। राज्य में आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। कई जिलों में ओलावृष्टि का भी खतरा है। उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा और पूर्णिया में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कटिहार, सहरसा, खगड़िया और भागलपुर भी अलर्ट जोन में हैं। मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय और बेगूसराय में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम और उत्तर बिहार के जिलों में येलो अलर्ट है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली प्रभावित रहेंगे। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में वज्रपात की चेतावनी है। पटना समेत दक्षिण बिहार के भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा और नवादा में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इससे तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसल सुरक्षित रखें और कटी हुई फसल को खुले में न छोड़ें। मिडिल ईस्ट संकट पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक। नीतीश समेत सभी सीएम होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिडिल ईस्ट संकट पर वर्चुअल बैठक करने जा रहे हैं। इसमें देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक का मुख्य फोकस ईरान और पश्चिम एशिया की स्थिति रहेगी। पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रह सकते हैं। बिहार सरकार की ओर से स्थिति पर फीडबैक दिया जाएगा। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक बाजार और आपूर्ति पर पड़ रहा है। बिहार में एलपीजी गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है और समुद्री व्यापार में रुकावटें आ रही हैं। खाड़ी देशों में काम करने वाले बिहार के हजारों युवाओं की सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। बैठक में इन कामगारों की सुरक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। पटना में एलपीजी को लेकर बढ़ी हिंसा, वेंडर पर हमला, सिलेंडर छीने गए। राजधानी पटना में गैस वितरण के दौरान हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला पश्चिमी लोहानीपुर का है, जहां गुरुवार को गैस एजेंसी के वेंडर के साथ मारपीट कर उससे जबरन सिलेंडर छीन लिए गए। ये घटना लगातार दूसरे दिन हुई है। इससे पहले बोरिंग कैनाल रोड स्थित देवयंती गैस सर्विस के वेंडर पर भी हमला हुआ था। एजेंसी संचालकों ने प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होने की बात कही है। इस तरह की घटनाओं से गैस वितरण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वेंडरों में भय के कारण समय पर आपूर्ति बाधित हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और गैस वितरण से जुड़े कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इधर कमर्शियल गैस सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल जैसे प्रतिष्ठानों को आयल कंपनियों में पंजीकरण कराना होगा। इससे कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाई गई है और रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या में तेजी आई है। नीतीश निशांत की बंद कमरे में मुलाकात। जेडीयू में बदलाव की तैयारी। बिहार की राजनीति में गुरुवार को हलचल तब और तेज हो गई जब निशांत कुमार मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और नीतीश कुमार से बंद कमरे में लंबी बातचीत की। इससे पहले वे ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिले। लगातार हो रही इन मुलाकातों को संगठन में उनकी बढ़ती सक्रियता और भविष्य की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। निशांत, जो अब तक राजनीति से दूर रहते थे, हाल के दिनों में नेताओं और कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। वे पार्टी के कामकाज को समझने और नीतीश कुमार की राजनीति का अध्ययन करने में जुटे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे ट्रांजिशन की शुरुआत माना जा रहा है। चर्चा है कि उन्हें डिप्टी सीएम या भविष्य का मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हो सकती है। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनकी सक्रियता ने अटकलों को हवा दे दी है। पटना को सीएम नीतीश की सौगात। 1056 करोड़ की 1373 विकास परियोजनाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना जिले में अपनी समृद्धि यात्रा का समापन किया। ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 1056 करोड़ रुपए की लागत से 1373 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 761 योजनाओं का उद्घाटन और 612 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
कार्यक्रम में जीविका समूहों की दीदियों को बैंक ऋण के तहत 519 करोड़ रुपए का सांकेतिक चेक दिया गया। आयुष्मान कार्ड, बकरी एवं भेड़ विकास योजना, कुशल युवा कार्यक्रम और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने एम्स गोलंबर जानीपुर पैनापुर नेवा पथ का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया। यह सड़क पश्चिमी पटना के इलाकों को जोड़ते हुए यातायात जाम से राहत दिलाएगी। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार का बुरा हाल था, लेकिन अब राज्य में प्रेम और भाईचारे का माहौल है। बिहार में आज से बदलेगा मौसम। आंधी, तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। 27 से 29 मार्च तक उत्तरी और दक्षिणी भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं का खतरा रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर में आज ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं पटना और आसपास के जिलों में 28 से 29 मार्च को गरज के साथ बारिश और तेज हवा चल सकती है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। गुरुवार को अरवल और नालंदा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार दर्ज की गई। राजधानी का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि भभुआ में 37 डिग्री दर्ज हुआ। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसल सुरक्षित रखें और ओलावृष्टि से बचाव के उपाय करें। सस्ते ड्रोन और बारूदी सुरंगों का जाल। हॉर्मुज में अमेरिका इजरायल पर भारी पड़ रहा ईरान पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर उसने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बंधक बना लिया है। यहां से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान टैंकरों से सुरक्षित मार्ग के बदले लाखों डॉलर वसूल रहा है। अमेरिका और इजरायल की संयुक्त कार्रवाई के बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती और नौसेना एस्कॉर्ट की तैयारी की है, लेकिन ईरान के अपरंपरागत युद्ध तरीके, सस्ते ड्रोन और समुद्री खदानें अमेरिका को मुश्किल में डाल रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की तैनाती के कारण जहाजों की रक्षा करना कठिन हो गया है। वैश्विक तेल बाजार में अफरा तफरी मची है और युद्ध रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा। बुजुर्गों के लिए ज्यादा दवाएं खतरनाक। स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग जैसी बीमारियों के लिए रोजाना कई दवाएं लेना बुजुर्गों के लिए आम बात हो गई है। लेकिन BMC जेरियाट्रिक्स जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी ने बताया कि कमजोर बुजुर्गों में दवाएं कम करने या रोकने से मौतों या गंभीर जटिलताओं में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। कई दवाएं भविष्य की समस्याओं को रोकने के लिए दी जाती हैं, लेकिन कमजोर बुजुर्गों को उनका फायदा शायद कभी न मिले। इसके बजाय ज्यादा दवाएं लेने से चक्कर आना, कमजोरी, भ्रम और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। भारत में पॉलीफार्मेसी यानी एक से अधिक दवाओं का सेवन तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज कई स्पेशलिस्ट से इलाज कराते हैं और प्रिस्क्रिप्शन की समीक्षा एक साथ नहीं होती। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर पुलिन गुप्ता ने कहा कि कमजोर बुजुर्गों में ओवर ट्रीटमेंट नुकसानदायक हो सकता है। एस्पिरिन से बचना चाहिए। ब्लड प्रेशर को अत्यधिक कंट्रोल करने से चक्कर आने का खतरा रहता है। LPG बुकिंग नियमों में बार बार बदलाव। उपभोक्ताओं में असमंजस। एजेंसियों ने जताई आपत्ति। रसोई गैस आपूर्ति को लेकर नियमों में बार बार हो रहे बदलाव ने उपभोक्ताओं को उलझन में डाल दिया है। 23 मार्च की रात अचानक सिस्टम बदला और बुकिंग का अंतराल 45 दिन से घटाकर 25 दिन कर दिया गया। लेकिन महज 41 घंटे बाद यानी 25 मार्च को दोपहर 3 बजे यह नियम फिर से पहले जैसा कर दिया गया। अब ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 45 दिन और शहरी उपभोक्ताओं के लिए सिंगल सिलेंडर पर 25 दिन तथा डबल सिलेंडर पर 35 दिन का अंतराल दिख रहा है। इससे उपभोक्ता और एजेंसियां दोनों ही असमंजस में हैं। उपभोक्ताओं ने कहा कि बार बार नियम बदलना बंद करें, एक बार तय कर लें। भारत गैस की श्री साई बाबा एजेंसी ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि बिना लिखित निर्देश के सिस्टम में बदलाव से कार्य संचालन प्रभावित हो रहा है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वर्तमान व्यवस्था ही लागू है। मुजफ्फरपुर की मिठनपुरा इमली चौक सड़क। चौड़ीकरण और मरम्मत का काम शुरू। मिठनपुरा से इमली चौक तक की सड़क का चौड़ीकरण और मरम्मत कार्य जल्द शुरू होने वाला है।
पथ निर्माण विभाग 1 के अधीन इस कार्य के लिए तकनीकी बीड की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सिन्हा कंस्ट्रक्शन और सोना इंफ्राकन प्राइवेट लिमिटेड सफल घोषित हुए हैं, जबकि 2 अन्य एजेंसियां असफल रहीं। अब वित्तीय बीड खोला जाएगा और कम बोली लगाने वाली एजेंसी को टेंडर मिलेगा। इस सड़क के चौड़ीकरण और मरम्मत पर करीब 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1.330 किलोमीटर लंबी इस सड़क का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह बेला औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ती है और भारी वाहनों का आवागमन होता है। वर्तमान में सड़क जर्जर हालत में है और चौड़ाई कम होने से यातायात प्रभावित होता है। चौड़ीकरण के बाद आवागमन सुलभ होगा और औद्योगिक क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा। बक्सर में हवाई फायरिंग, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। बक्सर जिले के सिसौंधा गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास गुरुवार देर रात हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही कार्रवाई की और 2 युवकों को लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों की पहचान श्याम कुमार उर्फ लड्डू यादव और गोलू कुमार के रूप में हुई है। इनके पास से एक लोडेड पिस्टल और घटनास्थल से 4 खोखे बरामद किए गए। एक अन्य आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ अखिलेश फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। लड्डू यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। वर्ष 2022 में उसे पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना और अन्य थानों में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने कहा कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है। भोजपुर बना विकास का मॉडल जिला। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा से 466 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा भोजपुर जिले के लिए ऐतिहासिक साबित हुई। इस यात्रा के दौरान जिले को 466 करोड़ रुपए की सौगात मिली, जिसमें कुल 721 योजनाएं शामिल हैं। इनमें 227 योजनाओं का शिलान्यास और 494 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। सबसे अधिक जोर सड़क और आधारभूत संरचना पर दिया गया है। 300 से अधिक सड़क निर्माण योजनाओं पर 120 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत गांव-गांव सड़क पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। शहरी क्षेत्रों में पीसीसी सड़क, नाली और स्लैब निर्माण की बड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। भवन निर्माण पर 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर पंचायत भवन, छात्रावास, पुलिस भवन और प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में 100 से अधिक योजनाओं पर 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से अधिक की 20 योजनाएं चल रही हैं। इनमें 100 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक प्रमुख है। कृषि और जल संसाधन पर भी 70 करोड़ रुपए खर्च कर नहर, चेक डैम और तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। समग्र रूप से देखा जाए तो भोजपुर में विकास का संतुलित मॉडल लागू किया गया है। अब कोई भ्रम नहीं, दरभंगा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गैस बुकिंग नियम स्पष्ट। दरभंगा में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर फैली अफवाहों के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्रशासन ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के अंतराल पर ही सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है। शुक्रवार को अफवाहों के कारण उपभोक्ताओं में अफरा तफरी मच गई थी। इंटरनेट पर यह खबर फैली कि सिलेंडर की बुकिंग अवधि बदल दी गई है और घरेलू सिलेंडर में कम गैस मिलेगी। लेकिन आईओसी से आए मैसेज ने स्पष्ट किया कि नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिला प्रशासन ने बताया कि 26 मार्च को 10,435 से अधिक सिलेंडरों का वितरण होम डिलीवरी के माध्यम से किया गया, जबकि 9,261 सिलेंडर गोदामों में शेष हैं। 19 गैस एजेंसियों और होटलों में औचक छापेमारी भी की गई है। प्रशासन ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों और कालाबाजारी पर पैनी नजर रखी जा रही है और अस्पतालों, छात्रावासों व शिक्षण संस्थानों में कमर्शियल गैस की आपूर्ति लगातार जारी है। जमुई में रेलवे की नोटिस। महादलित परिवारों पर बेघर होने का खतरा। जमुई में रेलवे प्रशासन ने परिसर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है, जिससे 5 दर्जन से अधिक महादलित परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। इन परिवारों की पीढ़ियां रेलवे परिसर में बने अस्थायी आशियाने में बीत चुकी हैं। अब उन्हें 6 अप्रैल तक जगह खाली करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा 7 अप्रैल से बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई है। करीब 200 से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं और वे सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। 2 दशक पहले इन्हें बसाने के लिए जमीन का पर्चा दिया गया था, लेकिन उस पर अब दूसरों का कब्जा हो गया।
प्रभावित परिवारों ने डीआरएम, आईओडब्ल्यू, विधायक और नगर परिषद से गुहार लगाई है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आम्बेडकर विकास मंच ने कहा कि सरकार जहां महादलित परिवारों को बसाने की बात करती है, वहीं रेलवे प्रशासन उन्हें बेघर कर रहा है। इन परिवारों का योगदान स्वच्छता व्यवस्था में अहम रहा है। रेल पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी कई बार इनकी मदद लेता रहा है। अब नोटिस मिलने के बाद दिलीप, नवीन, उमेश, तुलसी और गीता जैसे परिवारों की आंखों में अपने आशियाने को बचाने की ललक साफ दिख रही है। हमें छोड़कर मत जाइए। निशांत को सीएम बनाने की डिमांड नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा के आखिरी दिन दीपनगर स्टेडियम में आयोजित सभा में कार्यकर्ताओं ने भावुक नारे लगाए। उन्होंने कहा, हमें छोड़कर मत जाइए मुख्यमंत्री जी। साथ ही बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो, के नारे भी लगे। मुख्यमंत्री ने करीब 45 मिनट तक सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और पूर्व सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद बिहार में कानून का राज्य स्थापित हुआ। पहले लोग शाम को घरों से निकलने में डरते थे। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या 39 से बढ़कर 11,000 हो गई है। उन्होंने दावा किया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज की योजना है। पटना मेडिकल कॉलेज में बेड की संख्या 5,400 तक बढ़ाई जा रही है। सड़कों और पुलों का जाल बिछाया गया है, जिससे किसी भी जिले से पटना 6 घंटे में पहुंचा जा सकता है। बिजली हर घर तक पहुंच चुकी है और 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की योजना है। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया है और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य है। सभा में पीएम मोदी की सराहना भी की गई। कार्यकर्ताओं की नारेबाजी ने राजनीतिक संदेशों को और तेज कर दिया है। दलसिंहसराय थाने से महिला बंदी फरार। पुलिसकर्मी पर कार्रवाई। समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना से एक महिला बंदी के फरार होने का मामला सामने आया है। उमेश राय की पत्नी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था और उसे महिला पुलिसकर्मियों की निगरानी में रखा गया था। लेकिन रात में ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी को नींद आ गई और इसी दौरान बंदी चुपके से फरार हो गई। घटना के बाद थाना में अफरा तफरी मच गई। डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों की जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। फरार महिला की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। सूत्रों के अनुसार महिला को महिला हाजत में रखने के बजाय पुलिस बैरक में रखा गया था, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एलपीजी की किल्लत और पीएनजी की कछुआ चाल। समस्तीपुर के लोग परेशान। समस्तीपुर में रसोई गैस की भारी किल्लत ने आम आदमी की रसोई का बजट और सुकून बिगाड़ दिया है। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग कराने के बाद 10 से 15 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि सप्लाई चेन बाधित है। इस बीच पाइप नेचुरल गैस पीएनजी योजना भी शोपीस बनकर रह गई है। वर्ष 2021 में शहर में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ था। विभाग ने सड़कों को खोदकर पाइपलाइन बिछाई और कई घरों तक मीटर लगाए गए। मीटर लगाने के लिए परिवारों से 3,000 रुपए तक वसूले गए, लेकिन 5 साल बाद भी गैस आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। 500 से अधिक परिवारों के लिए यह योजना महज शोपीस बनकर रह गई है। आईपी कॉलोनी और केवटा जैसे कुछ मोहल्लों में पाइपलाइन से गैस मिल रही है, लेकिन 90% परिवार अब भी इंतजार कर रहे हैं। मजबूरी में लोग ऊंचे दामों पर सिलेंडर खरीद रहे हैं या पारंपरिक ईंधनों की ओर लौट रहे हैं। साइबर ठगों ने पिता का दोस्त बनकर की कॉल। बेटे से ठगे 75,000 रुपए। लखनऊ में साइबर ठगों ने एक युवक को पिता का दोस्त बनकर झांसे में ले लिया। जालसाज ने खुद को दिल्ली हाईकोर्ट का अधिवक्ता बताया और पिता की आवाज में बात कराई। बेटे ने विश्वास कर 75,000 रुपए भेज दिए। बाद में ठगी का एहसास होने पर पिता ने साइबर सेल और आशियाना थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसी तरह जयप्रकाश सिंह नामक व्यक्ति से जालसाजों ने शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर 8 लाख रुपए ठग लिए। उन्हें आरबी के ऐप से जोड़कर निवेश कराया गया और बाद में खाते ब्लॉक कर दिए गए। पीड़ित ने हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। आधार कार्ड को लेकर नया अपडेट। जन्मतिथि अब मान्य नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं में आयु प्रमाण को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि को मान्य नहीं माना जाएगा। आधार केवल पहचान का प्रमाण रहेगा। जन्मतिथि के लिए परिवार कुटुंब रजिस्टर और शैक्षिक प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जाएगा।
पहले आधार की जन्मतिथि के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार का कहना है कि आधार में दर्ज जन्मतिथि कई बार स्वयं घोषित होती है, जिससे गलत लाभ उठाने की संभावना रहती है। अब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और सामूहिक विवाह योजना जैसी योजनाओं में पात्रता तय करने के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र या परिवार कुटुंब रजिस्टर की जन्मतिथि ही मान्य होगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि यह बदलाव पारदर्शिता और सही पात्रता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। अप्रैल में बंद हो जाएगी किसान सम्मान निधि। रजिस्ट्री न होने पर लिस्ट से कटेगा नाम। बांदा जिले में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। कुल 2,51,390 किसानों में से 1,88,708 की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 62,682 किसान अधर में लटके हुए हैं। आधार कार्ड और खतौनी में नामों के अंतर, 211 गांवों के भूलेख ऑनलाइन न दिखने जैसी समस्याओं ने रजिस्ट्री की गति को बेहद धीमा कर दिया है। सरकार ने बीते वर्ष सितंबर में इसे अनिवार्य किया था ताकि पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, आपदा राहत और अन्य योजनाओं में पारदर्शिता लाई जा सके। लेकिन 1.5 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी 25% किसान रजिस्ट्री से बाहर हैं। शासन ने साफ निर्देश दिया है कि यदि मार्च माह तक रजिस्ट्री पूरी नहीं हुई तो अप्रैल से सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ रोक दिया जाएगा। इससे हजारों किसानों पर संकट गहराने का खतरा है। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। मनपसंद जेवर न मिलने पर रूठी दुल्हन, बारात लौटी खाली हाथ नहटोर क्षेत्र में एक निकाह समारोह उस समय हंगामे में बदल गया जब दुल्हन ने विदा होने से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि लड़के पक्ष ने मनपसंद जेवर नहीं दिए और झूठ बोलकर गुमराह किया। निकाह की सारी रस्में पूरी होने के बाद भी दुल्हन ने विदाई से इनकार कर दिया। घंटों पंचायत चली, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। लड़की पक्ष ने कहा कि लड़के वालों ने जेवर देने का वादा किया था, लेकिन निभाया नहीं। दुल्हन ने भी साफ कहा कि बिना मनपसंद जेवर के वह ससुराल नहीं जाएगी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। देर रात तक बातचीत होती रही, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। आखिरकार बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। हल्का दरोगा सोनू निगम ने बताया कि शुक्रवार को दोनों पक्ष आपस में बैठकर मामले का निस्तारण करेंगे।